हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए अपनी प्रेगनेंसी जर्नी लेके आई हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी ज़रूर लेके आऊँगी, तो आज मैं वही आपको पूरा बताने वाली हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्टिंग से लेके कैसी रही। स्टार्टिंग में मुझे कुछ ऐसे पता चला, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट से फील हो रही थी और मैंने ये सब चीज़ें इग्नोर की कि शायद वॉमिट वाला मन तो ऐसे भी हो जाता है, कुछ भी अगर खा लो तो वैसे भी तबीयत ख़राब हो जाती है। बट मैंने नोटिस किया जब 3 दिन हो गए मेरी वॉमिट वाला मन ना मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था। और फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, उसने कहा कि तू एक बार ना चेक कर ले, प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले, क्या पता पॉजिटिव हो। तो मैंने सोचा कि हाँ एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो मैंने जब चेक किया तो वो रिज़ल्ट पॉजिटिव था और मैं खुश हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट फिर भी एक टेस्ट से इतना कंफर्म मैं नहीं मान रही थी कि हमने सोचा कि दूसरी बार फिर से टेस्ट कर लेंगे। उस टाइम मेरे ससुराल में एक फंक्शन था तो हम जा रहे थे, तो हम पहले चले गए। फिर वहाँ पे भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही और बैक में भी पेन हो रहा था, वॉमिट वाला मन हो रहा था, पेट में भी दर्द हो रहा था। फिर जब हम आ गए वहाँ से, फिर हमने दोबारा चेक किया तो फिर दूसरी बार दोबारा पॉजिटिव था। तो फिर हमने खुश हो गए हम, और ठीक है अब ये टाइम भी है। वैसे भी 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं हमारी शादी के को, और ये कभी ना कभी तो हमें प्लान करना ही था बेबी। और फिर ऐसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके 2 महीने बाद मैंने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया, और अल्ट्रासाउंड करवा के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। डॉक्टर ने भी कहा कि ये हेल्दी प्रेगनेंसी है और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैं आपको दिखाती हूँ अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो मैंने करवाया था। ये मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है। उसके बाद 3 मंथ्स मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि वो 3 महीने मैंने कैसे निकाले हैं। तो खाना नहीं खाया जाता है, आपको वॉमिट, अगर आप खाना खा लो तो फिर आपको ऐसा लगता है कि वॉमिट हो जाएगी, भूख लगती भी नहीं है, और मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा वॉमिट वाला मन होता है और कफ सा फील होता है। आप खाना बना नहीं सकते हो, आपको तड़के की स्मेल लगती है बहुत ज़्यादा। उस टाइम तो 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा ऐसा मन था। और उस टाइम फिर मैं यहाँ पे गार्डन में खट्टे लगे थे तो उनको खाती थी तो थोड़ा मन ठीक हो जाता था, नहीं तो वैसे ही ना वॉमिट वाला मन हो जाता था कि तो उसको थोड़ा ठीक करने के लिए वो खट्टे ठीक रहते थे। खाना तो मैं बहुत कम खाया है उन 3 महीनों में, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बस वो 3 महीने बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे मेरे लिए। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मेरे ऐसे ही रहे जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद जब 4th मंथ स्टार्ट हुआ, मतलब 4th मंथ के स्टार्टिंग में भी मतलब मेरी तबीयत वैसी ही थी, बट थोड़ा मिड तक मेरा ठीक हो गया था। और उस टाइम मुझे भूख भी लगने लगी थी और तब मेरा ठीक हो गया मन, और बार बार भूख लगती थी, अच्छे से मैं खाना खाती थी। तब मुझे अच्छा लगा कि अब मैं खाना खा पा रही हूँ। बट उस टाइम भी ये था कि अगर ज़्यादा खाना खा लेती थी तो वॉमिट वाला मन हो जाता था। तो इसलिए फिर मुझे पता चला कि नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा खाना है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगी। और जैसे प्रेगनेंसी में कहते हैं कि हाँ ये क्रेविंग होती है, खट्टा खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, बट मेरे साथ मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे तो क्रेविंग्स पहले से ही होती थी। जब मतलब मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी तब भी होती थी कि हाँ सर्दियों में खट्टा खाना है, कभी मीठा खाने का मन कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब क्रेविंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। बट हाँ यही होता है कि जो हम सोचते हैं वही हमारा मन करता है खाना खाने का। तो अगर मैंने सोच लिया कि हाँ मन में कि मुझे पेस्ट्री दिख गई, या फिर मैं फ़ोन में अगर पेस्ट्री देख रही हूँ या फिर टीवी में देख रही हूँ तो हाँ मन हो गया। तो ऐसे ही होता था मेरा। क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं थी,
दोनों चीज़ें खा लेती थी, खट्टा भी और मीठा भी, अकॉर्डिंग टू माई एपिटाइट। 3rd मंथ के बाद तो जो मैंने आपसे कहा कि 4th मंथ मिड के बाद मुझे भूख लगने लगी थी, और उस टाइम तक मेरा पूरा ठीक हो गया था, वॉमिट वाला मन भी नहीं होता था। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी इतनी आसान हो गई ना। मुझे बस यही था, भूख लगती थी तो वो तो मैं थोड़ी देर बाद खाना खाती रहती थी, फ्रूट्स लेती रहती थी, यही रहता था। तो मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद तो मेरी प्रेगनेंसी इतनी अच्छी गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और टाइम टू टाइम मैं चेकअप के लिए भी जाती रहती थी अपने डॉक्टर के पास। 7th 8th मंथ में मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी थी कि मेरे पैर सूजने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा मेरे पैर स्वेलिंग आ जाती थी जैसे मैं चलती थी। और अगर मैं 1-2 दिन का रेस्ट ले लेती थी तो मेरी मतलब पैर कम सूजते थे। तो शायद ये बेबी के वेट की वजह से ऐसा हो रहा था। और मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। जब मैंने खाना भी नहीं बना पाती थी तो वो खाना बनाते थे, और जब मेरे पैर स्वेलिंग करते थे तो वो मेरे पैरों की मालिश करते थे। तो एक हस्बैंड का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ, उसके कुछ दिन बाद जब मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो उस टाइम मैंने जॉब करना छोड़ दिया था, छोड़ा नहीं था, मैटरनिटी लीव ले ली थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपको रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस मेरी प्रेगनेंसी में लास्ट मंथ में मुझे देखने को मिली, जैसे कि जो इम्यूनिटी फ्लूइड है वो कम हो गया था। उस वजह से मैंने जॉब छोड़ दी थी और घर में ही रेस्ट किया, कोकोनट वाटर पिया और अपना पानी पिया ज़्यादा से ज़्यादा। और अपना जो इम्यूनिटी फ्लूइड है कुछ 1 हफ्ते के बाद वो ठीक भी हो गया था। सेकंड मेरे साथ चीज़ ये थी कि मेरा जो बेबी का वेट था वो 3 kg हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि अब आपका सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपका जो इम्यूनिटी फ्लूइड है वो कम है, और सेकंड ये है कि आपका जो बेबी का वेट है वो ज़्यादा है, 3 kg है। और थर्ड थिंग ये था कि जो मेरे बेबी के नेक में लूप था, सो उस वजह से मुझे भी यही लगा था कि मेरा सी सेक्शन होगा।